चिंता हमारी है। हमारी है। सुदर्शन चक्र चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता है हमारी। हमारी इस जीवन की इस नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, इसलिए मैंने चिंता करना छोड़ दिया। इतना कह करके इस पितामह के शिविर में प्रवेश करने लगे तो बाहरी द्रौपदी से कहा कि पादुका उतार दे, और द्रौपदी की पादुकाओं को रखा करके भगवान ने कहा भीतर जाओ, संत को प्रणाम करके आशीर्वाद ले लो। जैसे ही भीतर प्रणाम करने गई द्रौपदी तो बाहर इनकी चरण पादुका थी, तो लगा कोई देख न ले कि स्त्री की पादुका कहां आ गई इस युद्ध भूमि में। तो उन पादुकाओं को उठाकर भगवान पीतांबरी में लपेट कर दबा लेते हैं। ये ठाकुर अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करता, पादुका लिए घूम रहे हैं। भीतर द्रौपदी प्रवेश की तो उस समय आसन को त्यागा नहीं था पितामह ने, लेकिन भगवान का स्मरण कर रहे थे। आसन पर बैठकर ध्यान लगाए थे। जैसी द्रौपदी आई, चरणों में प्रणाम किया, चूड़ी बजी तो जान गए सुहागिन स्त्री, तो आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव। फिर सोचने लगे कि इस युद्ध भूमि में स्त्री कहां से आ गई। जैसे नेत्र खोले देखा तो कहने लगे अरे तू कहां से आ गई। द्रौपदी ने क्या क्या बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना गलत है क्या। तो कहने लगे रात्रि के 3 बजे आशीर्वाद लेने की बात तेरी बुद्धि में नहीं आ सकती। ये बता तू यहां खड़ी, तेरा भैया कन्हैया कहां है। बोले द्वार पर कहे जाओ ले आओ। जैसे भगवान को लेकर के भीतर आई, भगवान अब ऐसे खड़े जैसे कोई चोर पकड़ा गया। भगवान खड़े जब पकड़ ही गए तो पादुकाओं को न्यारी रख दिया। अब द्रौपदी कहती बाबा आपने कह दिया अखंड सौभाग्यवती भव, यदि एक पांडव को भी क्षति हुई तो सौभाग्य अखंड नहीं रहेगा। भीष्म पितामह ने कहा ये एक भीष्म नहीं, बहुत से भीष्म आ जाए तब भी जिसका भैया कन्हैया जैसा उसका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। अरे इतनी ही नहीं, जब सुबह हुई युद्ध भूमि में मैं अपने दुगने तिगने वेग से जब युद्ध के लिए आतुर हुआ, बाणों की वर्षा करने लगा, अर्जुन का रथ डगमगाया तो भगवान ने चाबुक उठाकर कहा ठहर ठहर, आता था अभी आया। जैसे ही चाबुक उठाया तुरंत अर्जुन ने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि प्रभु आपने संकल्प लिया कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आप रुक जाओ, अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं जीवित हूं। ऐसा कह करके जैसे ही भागवत जी में लिखा है कि एक बार भगवान ने शस्त्र उठाया, महाभारत में लिखा है कि 2 बार। तो एक बार तो भगवान उठे लेकिन अर्जुन ने रोक दिया। तो भीष्म पितामह ने सोचा कि मैंने क्रिया तो सही से किया लेकिन कुछ कमी रह गई, इसलिए फिर से और दुगने तिगने वेग से भीष्म पितामह ने जो बाणों की वर्षा करी। अब तो महाराज अर्जुन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, टूटा रथ का पहिया डगमगा के आगे गया, अर्जुन गिर गए, अर्जुन रथ के पीछे पड़ गए। उस समय क्षत्रिय धर्म को भूल गए थे। भगवान ने एक हाथ से चाबुक एक हाथ से गीता पकड़ पीछे मुड़ करके गीता जैसी महान धर्म ग्रंथ का उपदेश किया। उस दर्शन के प्यासे थे भीष्म पितामह, दर्शन करके धन्य हो गए। फिर लगा अर्जुन युद्ध नहीं लड़ पाएगा तो कूद पड़े। अब दोबारा उस टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर चक्र चक्र कहकर भीष्म पितामह की ओर दौड़े और कहने लगे कि जाओ इस सिरधड़ से अलग कर दो। जैसे ही चक्र को भगवान ने आदेश किया तो चक्र नहीं गए, चक्र रुक गए। शास्त्र संत कहते भगवान के जो पार्षद हैं, इन पार्षदों को भी अधर्म करने का आदेश नहीं है। भले ही भगवान हो लेकिन भगवान की भी नहीं चलती जब अधर्म करना हो। भीष्म पितामह संत हैं, भगवान ने खुद कहा कि चक्र जाओ सिरधड़ से अलग कर दो, तो भगवान के शस्त्रों ने पार्षदों ने ही साथ छोड़ दिया, क्योंकि भगवान के जो शस्त्र हैं ये केवल अधर्म पर चलते, धर्म पर नहीं। ऐसे
और भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जिस तरह से भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से टूटे हुए रथ के पहियों को लेकर के उतर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार टूटे पहिए को लेकर मेरी ओर दौड़े, मानो सिंह सैल ते उतरे महामत गजजान। जैसे किसी बूढ़े हाथी को देखकर एक मतवाला सिंह माने शेर शिकार करने के लिए दौड़ता, इस प्रकार भगवान टूटे हुए रथ के पहियों को लेकर मेरी ओर दौड़े। मानो सिंह सैल ते उतरो महामत गजजान, जिन गोपाल मेरो प्रण राखियो मेट वेट की आन। अरे जिन गोपाल ने अपने प्रण को त्याग दिया कि मैंने जो संकल्प लिया था कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरा संकल्प भले टूट जाए पर अपने भक्त का मान न टलते देखा, प्रेम की पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने प्रेम में पढ़ करके क्या कुछ नहीं किया, प्रेम का ही प्रभाव था जिसके पाले पढ़ करके ठाकुर ने अपनी योजना प्रयोजना के विरुद्ध क्रिया का निर्वाह करने से भी पीछे नहीं हटे। ऐसे श्री ठाकुर प्रेम में पढ़ करके यदि इतना किया, अपना संकल्प तोड़ा, और जिस समय भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़े उस समय पृथ्वी मैया हंसने लगी, भगवान का पीतांबर गिर गया था, क्योंकि पृथ्वी भगवान की पत्नी है। और जब पृथ्वी हंसने लगी, क्योंकि भगवान ने अभी एक हफ्ते पहले कहा था कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, और आज भगवान भक्त की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर दौड़े, तो पृथ्वी मैया को हंसी आई, संसार हंस रहा था। तो भगवान की पीतांबरी गिरी कि भले ही मैंने अपने संकल्प को तोड़ा, संसार को हंसने दो, लेकिन कम से कम घरवारी ना हंसे, पत्नी ना हंसे। इसलिए भगवान की पीतांबरी गिरी, मानो धरती के मुख को ढक दिया। भगवान अपने भक्त के संकल्प का मान रखें, मान रख करके जब भगवान आगे बढ़े तो घोड़ों की चरणों से उड़ी हुई धूल भगवान के शीश पर बैठ रही उस युद्ध भूमि में, ऐसे भीष्म पितामह जी महाराज वर्णन करते रहे इन सभी कथाओं को। युधिष्ठिर जी का मोह दूर हो गया। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु बस आपके दर्शन करते करते, आपसे वार्ता करते करते इस शरीर को शांत करना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है सदैव देव प्रतीक्षताम कलेवरम, आप मेरी प्रतीक्षा करना जब तक इस देह का अंत ना हो जाए। भगवान ने कहा बाबा हम आपके लिए, जब तक आप हम में नहीं मिल जाओगे हम कहीं नहीं जाएंगे। भीष्म पितामह बात करते करते कहने लगे, इतिमति रूप कल्पिताम तृष्णा, मैं आपसे एक विशेष बात तो कहना भूल ही गया, मेरी एक पुत्री है, उस पुत्री का विवाह करा दीजिए। पांडवों ने सोचा बाबा तो ब्रह्मचारी, इनकी पुत्री कहां से आ गई। सोचने भी लग गया कि बाबा आप तो ब्रह्मचारी, पुत्री कौन सी। तो कहने लगे इतिमति रूप कल्पिताम प्रतिष्णा, मेरी जो बुद्धि रूपी पुत्री है। जैसे एक कन्या संसार में श्रेष्ठ पुरुष को अपने जीवन साथी चुनने के लिए बड़ा विचरण करती, अंतगत्वा सोचती भगवान जो चुन करके देंगे वही श्रेष्ठ होगा। तो ऐसे भीष्म पितामह जी कह रहे हो कि मेरी बुद्धि संसार में घूम करके थक गई है, अब जान गई कि आप ही सच्चे पति हो, इसलिए मेरी इस बुद्धि रूपी पुत्री को अपने चरणों के साथ ब्याह कीजिए। इतिमति कल्पिताम वितृष्णा, मेरी इस बुद्धि को अपने चरणों से ब्याह लीजिए। और आप कहते हो कि मेरी कुबुद्धि है, तो कुबुद्धि थी, अन्न खाया था, दुर्योधन का जो रक्त था सब बह गया, अब मेरी सभी तृष्णाओं का समन हो चुका है, इसलिए मेरी इस बुद्धि को ब्याह लो। भगवान ने कृपा किया। भीष्म पितामह जी महाराज बात करते 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 कब में को भगवान में विलीन हो गए, किसी को पता नहीं पड़ा। जिस समय भीष्म पितामह जी महाराज का शरीर शांत हुआ, भीष्म पितामह की उस समय आयु 145 वर्ष थी। भीष्म पितामह का जैसे शरीर शांत हुआ तो पांडवजन रोने लगे। भगवान ने कहा देखो भाई, महापुरुष का शरीर छूटे तो रुदन नहीं करना चाहिए, तो कहा कीर्तन करो। रुदन करने से नेत्र से, नासिका से निकलने वाली गंदगी के कारण जिस जीव का शरीर छूटा है उसको नरक यातना करनी पड़ती है। यदि जिसका शरीर छूटे उसके परिजन भगवान नाम का कीर्तन करें तो उससे उस जीव को शांति मिलती, पुण्य प्राप्त होता है, तो शांति मिलती, तो सुख भोगता है। भगवान ने पांडवों को उपदेश देकर कीर्तन कराया, प्रक्रिया आज तक चलती आ रही। किसी का शरीर शांत हो जाए तो यात्रा के समय क्या बोलते, राम नाम सत्य है, कीर्तन ही है, बता ही रहे। ऐसी प्रार्थना करी
भीष्म पितामह जी महाराज का शरीर शांत हुआ। भीष्म पितामह जी महाराज का जिस समय शरीर शांत हुआ, माघ का महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, इसी अष्टमी को भीष्माष्टमी भी कहते हैं। माघ महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह का शरीर शांत हुआ। जिस समय भीष्म पितामह महाराज का शरीर शांत हुआ, देवताओं ने आकाश से पुष्प की वर्षा करी। सब सोच रहे थे कि कैसे संत का शरीर छूटेगा, लेकिन देखते रहे जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, हाथी को पता नहीं चलता। इस प्रकार भगवत प्राप्त महापुरुष का शरीर शांत हो जाता है। प्रेम से कहिए भीष्म पितामह जी महाराज की भीष्म पितामह जी महाराज की। भीष्म पितामह जी महाराज का अंतिम जो कर्म था, सारा कर्म युधिष्ठिर भैया ने किया। सारा कर्म करके आंगन में बैठे हैं, सारा कर्म कांड हो गया। भगवान ने कहा भाई देखो सारी समस्याओं का हल हो चुका, अब हमें द्वारिका जाने दो। द्वारिका जाने की अनुमति प्रदान कर दी। युधिष्ठिर भैया ने अर्जुन से कहा कृष्ण को छोड़ के आओ, बालक है, कहीं चोर सामग्री न लूट ले। अर्जुन भगवान को छोड़ने गए। भगवान को छोड़कर जब अर्जुन लौटे, अर्जुन को लगा कि मैंने कृष्ण की रक्षा की, मैं बड़ा धनुर्धर हूं। भगवान कृष्ण जैसे ही अब एक तरफ वियोग हो रहा है, हस्तिनापुर में वियोग हो रहा है कि भगवान चले गए, एक तरफ संयोग हो रहा है, द्वारिकावासी सोचते भगवान आए। जैसे भगवान पहुंचे तो कोल भीलों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा अब हम हैं, किसी बात का कष्ट नहीं होगा। उधर माता देवकी बड़ी प्रसन्न थी कि हमारा कृष्ण पांडवों को विजय श्री दिला करके आया है। यहाँ पर खुश हो गए। भगवान द्वारिका में थे, लेकिन जिस दिन भगवान द्वारिका में, उस दिन हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म ले लिया जिस बालक की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में की थी। बालक जैसे ही जन्म लिया, लेकिन ऐसा विचित्र बालक कि जन्म लेते ही पालथी मार के बैठ गया और सबके मुख का दर्शन करे, एक बार देखे फिर रुदन करने लग जाए। तो बालक ऐसा क्यों करता? संत ने परिचय बताया कि ये मुख देखता है कि जिसने गर्भ में रक्षा की वो दिख नहीं रहा, तो एक बार देखता नहीं पहचानता तो रुदन करने लगता। लेकिन बालक जब रुदन करता तो परिजन कहते हैं बालक स्वस्थ है। तो वो बालक भगवान से कहता कर्म कुछ ऐसा करो कि मैं शांत रहूं, लोग रोएं। तो वह बालक सा एक लोक विख्याता परीक्षित नाम यत प्रभु, परीक्षण करता रहता, चारों ओर देखते रहता। उसी महापुरुष का नाम संसार में परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। सा एक लोक विख्याता, परीक्षित नाम से विख्यात हुआ, संबोधित किया है। लेकिन जैसे ही पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, भगवान द्वारिकाधीश फिर पधारे। उस भंडारे में, उस अश्वमेघ यज्ञ में भंडारे की सेवा में भगवान ने पत्तल उठाने की सेवा ली थी। प्रेम के बस रथ अर्जुन हाक्यो, आप बने ठकुराए, हरे कृष्ण बने ठकुराए। बने हरि